जय श्री परशुराम। मैं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज आपको मिलवाएंगे श्रीमान अनिल दुबे जी से। अनिल दुबे गोरखपुर से आते हैं। आप एक स्कूल में कार्यरत हैं। ब्राह्मण चेतना पर काफी अच्छा विमर्श है आपका। काफी अच्छी पैनी नजर से देखते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद को। आज ब्राह्मण संघ संवाद में चर्चा आपके साथ। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है दुबे जी। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए, एक आज आप दिल्ली में स्थापित हैं। दिल्ली में समाज के काम को करते हैं, ब्राह्मण समाज को बड़ी पैनी नजर से देख रहे हैं। आप लोगों ने सबसे बड़ी जरूरत होती है आज के समय में युवाओं को मैनेज करना, उसके लिए शादी ब्याह के लिए भी कार्यरत आप लोग रहते हैं। आप एक अपनी गोरखपुर से दिल्ली तक की संक्षिप्त यात्रा हमारे दर्शकों ब्राह्मण इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से आज के इस साक्षात्कार के संदर्भ में आपकी उपस्थिति का अभिनंदन कर रहा हूँ और सकल विप्र समाज को भगवान परशुराम जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए अभिनंदन कर रहा हूँ। अक्टूबर 1990 में मैं दिल्ली में पहुँचा और गोरखपुर से चलकर दिल्ली आया और छोटा मोटा रोजगार के साथ राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण मेरा था। तो यहाँ पर धीरे धीरे समाज में अपनी पहचान बनी और समाज के सभी वर्गों के हित के लिए चिंता करते हुए यथासंभव हमने प्रयास शुरू कर दिया और उसी दृष्टिकोण से हमने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मणों में एकजुटता हो, समाज के लिए कुछ बेहतर करने की स्थिति उनकी रहे, ब्राह्मण समाज के सर्वांगीण विकास में अपना क्या योगदान हो सकता है और समाज को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है। उस संदर्भ में यहाँ पर हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया, लोगों के बीच परिचय किया और आज ईश्वर की कृपा से पूरी दिल्ली में अन्य समाज के लोगों के साथ साथ विप्र समाज के लोगों में हमारी अच्छी पहचान है। यह ईश्वर की कृपा है और विप्र समाज की शुभकामना है। हम लोग इस समय ब्राह्मण विकास संघ के नाम से एक संगठन का संयोजन करके और ब्राह्मण समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में क्या समझ पाते हैं आज के दौर में, इस समय? जहाँ तक मेरा आकलन है कि ब्राह्मणों की स्थिति आज देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धरातल पर और मैं राजनीतिक धरातल को भी जोड़ दूं तो बहुत संतोषजनक नहीं है। कारण यह है कि समाज के अन्य वर्गों में ब्राह्मण समाज के प्रति जो विद्वेष की भावना पिछले 35-40 वर्षों से जागृत हुई, पनपी है, उसका खामियाजा ब्राह्मण समाज भुगत रहा है और उसमें सामाजिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कड़े निर्णय ले लिए गए, जैसे आरक्षण का विषय आ गया, SC/ST एक्ट का विषय आ गया और भी तमाम ऐसे मामले आए जिनकी वजह से ब्राह्मण समाज उत्थान बिल्कुल नहीं कर पाया और उसका निरंतर नुकसान हुआ है। और इस दृष्टिकोण से हम लोग चिंतित जरूर हैं, लेकिन यत्नशील है कि ब्राह्मण समाज किस तरह से समाज में अपने को पुनः स्थापित करके और अपनी स्थिति को बेहतर। ब्राह्मण पुनर्स्थापना में आप लोगों के प्रयास किस तरीके से काम करते हैं? आप लोग किस तरीके से फील्ड में आके लोगों के लिए जन चेतना का काम करते हैं और ब्राह्मण युवा और ब्राह्मणों के लिए काम करते हुए आप लोगों को सबसे ज्यादा किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, अब समाज में स्थिति ऐसी बदल गई है
कि जहाँ देखिए लोग ब्राह्मण के खिलाफ हो रहे हैं, जहाँ देखिए दूसरे वर्ग के लोग ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं, और ब्राह्मण तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखता है। तो हम लोग जो सक्षम दृष्टिकोण से काम करने वाले ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे निरंतर आग्रह करते हैं कि आप जो कुछ भी हो सकता है ब्राह्मण समाज के हित के लिए काम करें, और उसमें चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वह नौकरी का मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो, इस तरह से तमाम बिंदुओं पर आप ऐसा काम करें, ऐसा प्रयास करें कि मान लीजिए कि हमारा कोई कारोबार चल रहा है, तो उस कारोबार की गतिविधि को पूर्णतः चलाने के लिए जहां तक संभव हो ब्राह्मण समाज के लोगों को उसमें शामिल करके और उनके रोजी रोजगार को हम बढ़ावा दें। उसी तरह से शिक्षा के दृष्टिकोण से जहां तक मेरी जान पहचान है, ब्राह्मण समाज के बच्चों को हम सहयोग करके और उसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से उनको स्थापित करने का प्रयास करें। अब जो गरीब निर्धन तबके के लोग हैं, तो जो सक्षम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको निर्धन तबके के लोगों को सहयोग करना चाहिए, चाहे आर्थिक रूप से सहयोग करने की बात हो या प्रशासनिक रूप से सहयोग करने की बात हो, उसमें उनको पूरी तरह से सक्रियता से सहयोग करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और आया है, अब इन पिछले तकरीबन 15-20 वर्षों में हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज में शादी विवाह को लेकर के बड़ी कठिनाई आ रही है। बच्चे पहले 20 से 25 वर्ष के बीच में शादी विवाह संपन्न हो जाता था, इसके पहले तो और कम अवस्था में संपन्न हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रलोभन की वजह से, दहेज की लोलुपता के कारण ब्राह्मण समाज में बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियों में बड़ी कठिनाई आ रही है। तो हम लोगों ने ब्राह्मण विकास संघ के नाम से एक संगठन खड़ा करके और ब्राह्मण विवाह के नाम से उसका एक प्रकोष्ठ गठित किया है, और उसमें लोगों को सुझाव दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों की शादी विवाह में, ब्राह्मण समाज के बच्चों की शादी विवाह में हम लोग किसी तरह के दहेज प्रलोभन की चिंता न करें और उनका सहयोग करें, और स्वेच्छा से बच्चों की शादी विवाह संपन्न हो, और अवस्था के अंदर निर्धारित अवस्था के समय से पहले ही संपन्न हो जाए, जिससे कि माँ बाप को चिंता न हो, कठिनाई न हो। तो एक विषय हमने और भी जोड़ा है, और इस विषय को बड़ी तेजी से हम दिल्ली NCR से लेकर और अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया और क्षेत्रों तक हम लोग चला रहे हैं। मैं आपका फेसबुकिया मित्र भी हूँ, फेसबुक पे साथ ही आपको देखता रहता हूँ, लगातार आप सक्रिय रहते हैं ब्राह्मण कल्याण के लिए। आरक्षण के मुखर विरोधियों में आपका नाम आता है दिल्ली में। आज के वक्त में बड़ा सवाल ये है कि सारे लोग युवा स्वावलंबी हो, युवा बेहतरीन काम करे, ब्राह्मण संगठन काम करते हैं, लगातार कर रहे हैं, और एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों की संख्या में करते हैं। इसके बाद भी ब्राह्मण यूथ पोजीशन इन इंडिया ज्यों की त्यों बनी है, ब्राह्मण स्वावलंबी नहीं हो रहा है, युवा आगे नहीं बढ़ रहा है, वो गलत हाथों में, गलत स्थानों पर, गलत तौर तरीके से जीवन यापन कर रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्राह्मण नेता है, या ब्राह्मण संगठन चलाने वाले हैं, या और कोई है? उन्होंने अपना ट्रेंड बदल दिया। धीरे धीरे ब्राह्मणों में उदासीनता आती गई, और दूसरे वर्गों के लोग सरकार और प्रशासन में हावी होते गए, और कठिनाई पैदा हो गई। ब्राह्मण समाज के उत्थान के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लोगों ने अवरोध पैदा कर दिया, और उसमें कठिनाई आ गई। अब ब्राह्मण समाज को एकजुट करना, उनको जागरूक करना, शिक्षा के प्रति उनको प्रेरित करना, अच्छे आचरण को स्वीकार करना, अच्छे आचरण का पालन करना, ये सारी बातें हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, जब तक हमारा आचरण सही नहीं होगा, जब तक हम ब्राह्मण समाज की व्यवस्था को उचित तरह से समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फेसबुक पर लिखते रहे, समाज में चिल्लाते रहे, बोलते रहे, धरना प्रदर्शन, उससे नहीं होगा। हमारा मन बदलना चाहिए। जब अनिल दुबे ब्राह्मण समाज के हित के लिए निकलता है, तो ब्राह्मण समाज के लोगों का यह फर्ज बनता है कि वे एक साथ एकजुट होकर के काफी बड़े पैमाने पर संख्या बल को प्रदर्शित करते हुए, और एक ही मानसिकता में कि भाई ब्राह्मण समाज का उत्थान हमें आवश्यक है, हम करेंगे, कि हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारा कौन करेगा। इसलिए सबको इसका मन बनाना पड़ेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जब तक हम प्रशासन में कमजोर होते जाएंगे, तब तक ऐसे ही हम कमजोर होते हैं, क्योंकि हम चिल्लाते रहे, करते रहे, संघर्ष करते रहे, उसका परिणाम बहुत बेहतर आने वाला नहीं है। जब हम प्रशासन की व्यवस्था में, संसद में जब SC/ST एक्ट पास हो रहा था, तो जितने ब्राह्मण, जितने सवर्ण वहां पर उपस्थित थे, अगर सभी लोग खड़ा होकर के उसका विरोध करते, तो इतना काला कानून इस देश के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं आता। तो संसदीय न चली जाती,
तो ये बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने सवाल किया और बहुत उत्तम सवाल किया, और आपने मुझे पहले ही सचेत किया कि भाई सांसदी नहीं चली जाती, राजनीति नहीं प्रभावित हो जाती, तो राजनीति की चिंता न करें। अरे आने वाले दिनों में तुम रह ही नहीं पाओगे, तुम्हारी संख्या कहीं नहीं दिखाई देगी, तुम्हारी शक्ति कहीं नहीं दिखाई देगी, तुम लोगों के पीछे चिल्लाते फिरोगे, तुम लोगों के पीछे गिड़गिड़ाते फिरोगे। अरे अभी भी समय है, ब्राह्मण भाइयों एकजुट हो जाओ, सतर्क हो जाओ। एक आवाज उठती है, लाखों करोड़ों ब्राह्मण उस आवाज के साथ खड़े हो जाओ, तब इस देश में परिवर्तन होगा। और जब भी इस देश में परिवर्तन हुआ है तो ब्राह्मणों के संघर्ष से हुआ है, इसमें कोई संशय रहने वाला नहीं है, ये इतिहास गवाह है। चाहे मंगल पांडे हो, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई हो, जितने भी ब्राह्मण नेता, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, और आरक्षण के विरोध में 1990 में आदरणीय दिनेश चंद्र त्रिपाठी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोगों ने आरक्षण हटाओ अभियान की शुरुआत की थी गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दिया था। दोबारा उसकी आवश्यकता है, मैं तो इसका मुखर विरोधी हूँ। प्रतिभा के आधार पर इस देश में लोगों को अवसर मिलना चाहिए, किसी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर, आरक्षण के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो। लेकिन मैं ब्राह्मण समाज के लिए कह रहा हूं कि आपको प्रशासन में अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको चुन करके, आपको जीत करके आना पड़ेगा। अपने लोगों को एक तरफा मदद कीजिए, दूसरों की मदद करना बंद कर दीजिए, पिछड़कू बनना बंद कर दीजिए। ब्राह्मण का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाए और एकजुट होकर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी व्यवस्था में आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता हो, आपकी सर्वोच्च सहभागिता हो। इस अपेक्षा के साथ मैं ब्राह्मण समाज को बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और आपके इस चैनल को नमन कर रहा हूं और आपकी उपस्थिति को मंगल कामना दे रहा हूं। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत जय परशुराम। यानी जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए, ये तो आप लोग शुरुआती दौर में प्रेयर स्कूल में करते समय जानते ही होंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो कमेंट करिए कि क्यों नहीं पसंद आई। हाँ एक बात और, इस चैनल के बाकी वीडियोस को देखिए, अगर चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी ब्राह्मण शख्सियत के साथ, आपसे मिलवाएंगे, आपको बताएंगे इनकी क्या खासियत है, इनके अस्तित्व का क्या औचित्य है समाज में। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।